नमस्कार दोस्तों, आप सबको इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें हम थोड़ा सा पैसा के ऊपर चर्चा करेंगे। मनी, wealth, all sort of things, which is very important for all of us, I know. My dear friends, we normally say that time is money. लेकिन हम क्या अपना टाइम का जो सही मूल वो देना जानते हैं क्या? कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ कोटेशंस मैं आपसे शेयर करूंगा। दोज आर वेरी रेलिवेंट। एक कोटेशन में ये कहा गया कि द अनसक्सेस पीपल दे सेल द टाइम एंड द सक्सेसफुल पीपल दे बाय द टाइम। इसका मतलब क्या है कि जो अनसक्सेस पीपल है वो मेहनत करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं एंड देन दे अर्न देयर लाइवलीहुड। लेकिन जो सक्सेसफुल पीपल है वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, दूसरे लोगों का जो स्किल्स है उसको लेवरेज करते हैं, तो दे बाय द टाइम ऑफ अदर पीपल टू बिकम सक्सेसफुल, राइट? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग 3 लेवल का लोग होते हैं, एक जो होते हैं बिल्कुल ऑर्डिनरी लोग होते हैं, एक होते हैं जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं, और तीसरे जो लेवल्स होते हैं वो अपने लेवल में ऑथोरिटीज़ होते हैं। हम लोग ये भी कहते हैं कि द नॉर्मल काइंड ऑफ पीपल दे ट्रेड देयर टाइम फॉर मनी, राइट? द एक्सपर्ट्स दे ट्रेड देयर वैल्यूज फॉर मनी। बट जो ऑथोरिटीज़ होते हैं, जो बिल्कुल टॉप लेवल में रहते हैं, दे ट्रेड देयर नेम्स फॉर द मनी। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमें वेल्थ अर्न करना है तो हमें टाइम का मूल भी समझना पड़ेगा, एंड वी शुड बी टेकिंग आवर सेल्फ इन सच ए लेवल व्हेन वी कैन नॉट ओनली मेक द बेस्ट यूज ऑफ आवर टाइम एज वेल एज to make the best use of other people's time, to leverage their time, to collectively grow and also reach to our destinations, right? Now अगर हम लोग वेल्थ जनरेशंस का रोड में आ जाते थे तो मैं आपको बिल्कुल फॉर एनीबॉडी, वेदर यू आर हैविंग योर लाइवलीहुड थ्रू जॉब, यू आर अ प्रोफेशनल और यू आर अ बिजनेसमैन, इसमें जो है ना, जो वेल्थ का है, इसको हम लोग वेल्थ ट्रायंगल के हिसाब से देखते हैं। उस ट्रायंगल का 3 साइड्स होते, तो अगर वो तीनों साइड मिल जाते देन द वेल्थ ट्रायंगल इज क्रिएटेड। तो उसमें फर्स्ट ट्रायंगल क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव a knowledge which is self-sustainable, and a knowledge which would be purely going to stay with you. तो वो अगर नॉलेज आप डेवलप करते हो तो दैट नॉलेज इज गोइंग टू स्टे विथ यू फॉर लॉन्ग। इसको हम लोग बोलते हैं कि हाई इनकम स्किल, जो स्किल जो आपको आगे जाके काफ़ी सारे पैसा, काफ़ी सारे वेल्थ दे सकता है। somebody may develop skill in software, somebody may develop skills in maybe new technologies or anything, but वो जो हाई डेवलपमेंट स्किल है वो स्किल आपको कंटिन्यूसली डेवलप करते जाना चाहिए। जब आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, मार्केट में प्रॉब्लम हो, द इंडस्ट्री इज नॉट गोइंग अप, लॉकडाउन इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग, दैट हाई इनकम स्किल विल बी देयर एज ए सपोर्ट टू यू, राइट? तो जब हाई इनकम स्किल आप कंटिन्यूसली डेवलप करते चल रहे हो थ्रू योर लर्निंग, देन द नेक्स्ट लाइन इज अ स्केलेबल इनकम। नाउ अगर आपको हाई इनकम स्किल है तो फिर देन यू शुड प्लान टू यूज दैट हाई इनकम स्किल फॉर सम स्केलेबल इनकम्स एज वेल, मे बी अ शॉर्ट entrepreneurship, something parallel, something passive। जो जॉब में है उसके लिए शायद इतना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन दिमाग में कुछ होना चाहिए कि कभी हम कुछ करेंगे तो अपना जो है स्केल, जो हाई इनकम स्किल हुआ अगर डेवलप हुआ है तो कभी ना कभी हम उसको स्केलेबल इनकम में कन्वर्ट करेंगे। और ऑलरेडी हु आर इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप इन ए स्मॉल लेवल, उनके लिए तो टारगेट होना ही चाहिए कि मैं अपना बिजनेस का जो स्केल है उस स्केल को धीरे धीरे बढ़ाऊँ। कैसे करूँ? जो मैंने अपना जो नॉलेज गैदर किया उसको मैं नया बिजनेस में, एक फैमिली बिजनेस होता है, फैमिली बिजनेस में काफ़ी सारे चीज़ कन्वेंशनल्स होते हैं, लेकिन एक फ्रेश ब्लड आते हैं, एक न्यू ब्लड आते हैं विद द न्यू काइंड ऑफ ए नॉलेज, ही कैन स्केल अप द बिजनेस इन ए डिफरेंट डायरेक्शन, इन ए डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो वो चीज़ हमेशा होना चाहिए। तो एक हो गया कि हाई इनकम स्किल, दूसरा हो गया कि स्केलेबल इनकम, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच कैन ऑल्सो एड ऑन योर वेल्थ इज द हाई रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट्स। जब आपने ये दोनों चीज़ कर लिया देन continuously you should start investing your money to the high return avenues. For example, you can put up your money into some startups, you can put up your money into some real estates,
कहीं ना कहीं पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा जो आपको लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न देगा। तो ये जो वेल्थ जो ग्राफ है, वो ग्राफ आई थिंक आई कुड मेक इट वेरी क्लियर टू यू। The first thing is that you should have a high income skill which you can develop by your continuous learning process. Once you have a high income skill to a certain level, you should plan to use that high income skill for the scalable income, for some kind of an entrepreneurship or some kind of a development, जहाँ पे आप not only अपने आप को सर्व कर रहे हो, आप कम्युनिटी की भी सर्व कर पाओ, you can give the employment to others also. And जब आपका ये दोनों पाथ बिल्कुल सही चल रहा है, then the time comes for the investments, which is a base one, investment in some startup, some new business, some partnership, some real estate, ताकि ये तीनों एक साथ जब काम करेगा then you are within a wealth triangle, और wealth triangle का अंदर में हो तो आप सेफ हो। कभी एक डाउन हो जाए, कभी दूसरा डाउन हो जाए, तो दैट ट्रायंगल इज गोइंग टू सेव यू, राइट। एंड वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू कि हमारा एक 3 लेवल का टारगेट भी होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी ईयर वी शुड हैव अ प्लान। अगर हम लोग जॉब में भी है तो भी ये वैलिड है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द एंटरप्रेन्योर्स। हम जॉब में हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टारगेट इज दैट एवरी नेक्स्ट ईयर माई इनकम शुड गो अप बाई मिनिमम 10%। दैट इज द फर्स्ट टारगेट, राइट। द सेकेंड टारगेट इज दैट एवरी ईयर माई सेविंग्स should go up by 15% in comparison to the last year, right? And the third one is that every year the percentage of my saving over my income should also go up. तो ये एक पॉजिटिव साइकिल है। जब मैं आपका अपना इनकम को ग्रो करता हूँ और जब मैं आपका सेविंग परसेंटेज को भी ग्रो कर रहा हूँ इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, थर्ड पॉइंट इज ऑटोमेटिकली बाउंड टू बी मेट ओवर देयर। क्योंकि आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक सर्टेन अमाउंट इनकम करते हो लास्ट ईयर, इस साल में आपका उसका 10% का हाइक हुआ है, तो इस साल में आपने उसका एक सर्टेन पोर्शन लास्ट ईयर में सेव किया था, उसका 15% ऊपर का सेविंग्स आप अंडर कंपल्शन आप कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जो आप अर्न कर रहे हो उसका एक बिगर परसेंटेज सेविंग हो रहा है। सी, सेविंग इज नीडेड। इट इज नॉट दैट कि यू वुड सेव ऑल योर मनी, you have to enjoy your life, you have to put your money for your growth, for your development. but my dear friends, ये savings आपका तब काम में आएगा जब कोई अनहोनी चीज़ होगा। तो अगर आप जॉब में हो, because maybe I tell so many things about the entrepreneurs, about the budding entrepreneurs, my this message is mainly for the service holders जो जॉब में हो। आप अगर आपने आपके ऊपर एक टारगेट सेट कर लो कि एवरी ईयर माई अर्निंग हैज़ टू बी, और उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा इन्हें लीगल वे, इन्हें लेजिटिमेट वे, एज पर द नॉर्म्स एंड पॉलिसी ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई एम वर्किंग। मुझे जितना भी मेहनत करना पड़ेगा मैं करूँगा, मुझे जितना भी लोगों से मिलना पड़ेगा, जितना भी सेल्स लीड क्रिएट करना पड़ेगा, आई विल डू इट। बट आई विल इंश्योर दैट मिनिमम आई वुड हैव अ 10% ग्रोथ ऑन माई अर्निंग, नेट अर्निंग एवरी ईयर। एंड ऑल्सो नाउ इट वुड बी माई ओन एक्शन, इसमें एक्सटर्नल कुछ भी नहीं है। मैं अगर लास्ट ईयर में 1 लाख रुपया सेविंग किया हूँ तो इस बार मैं 1,15,000 रुपया सेविंग जरूर करूँगा, और मैं ये कर लूँगा। तो आप कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, आप देखो एवरी ईयर आपका जो अर्निंग का जो एक सर्टेन परसेंटेज सेविंग हो रहा है वो भी इंक्रीज हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर ऑल अबाउट द मनी अर्निंग, द वेल्थ मैनेजमेंट, एंड हाउ वी कैन डेवलप आवर सेल्फ एंड हाउ वी कैन ग्रो आवर सेल्फ। आई होप आई कुड मेक सम सेंस विथ माई डेलिबरेशंस टू यू। काफ़ी सारे वीडियोस और सामने आने वाला है वेयर वी विल डिस्कस सो मेनी थिंग्स फॉर आवर सक्सेस, बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, वी नीड सक्सेस, वी शुड बी अ सक्सेस हंग्री पीपल। सक्सेस शुड बी फेल्ट एज आवर ड्यूटी, एज आवर ऑब्लिगेशन, एज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड अगर हमारे साथ में सक्सेस के साथ में हमें वेल्थ भी मिले तो नॉट ओनली वी कैन सर्व, वी कैन मीट आवर ड्रीम्स, वी कैन मीट द ड्रीम्स ऑफ आवर फैमिली members, but also we can give employment, we can serve the society, we can do good to other people, and then they may at times think that they should also do something great by seeing you as a reference point, right, my dear friends? So till I had this much of thing for you today, and then we are going to meet you again for some other video. Till then, be healthy, be wealthy, be successful, and always be positive, because unless and until you are positive you can reach to your success. Success should be taken as your duty, as your responsibility, my dear friends. What we have, I have already told you today. We are going to meet you again in the next video. Till then, have a great life and enjoy with your family, with your profession, with your friends, with your wealth, with your success, and definitely with your positivity. Till then, take care. Bye.